कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को नया रूप देने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार महानगर अध्यक्ष के चयन हेतु हाईकमान ने पर्यवेक्षक के रूप में सीडब्ल्यूसी सदस्य और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भेजा। ठाकुर ने स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर पदाधिकारियों के चयन का आश्वासन दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया और दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जसपुर से विधायक हैं आदेश चौहान। आदेश जी, आप जसपुर से विधायक हैं, विधानसभा में भी हम कांग्रेस पार्टी के 7 विधायकों के साथ आपको देखते रहते हैं। लगातार हरिद्वार आप पहुंचे हैं, सज्जन अभियान कांग्रेस का चल रहा है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि संगठन सृजन करना है और आम जनता की राय से, इसी के लेकर हमारे जो जगदीश ठाकुर जी हैं वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में उनको भेजा है। तो पहली बार मैं समझता हूँ कांग्रेस में ऐसा होगा कि एक आम कार्यकर्ता से रायशुमारी कर जिले का अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और जितने हमारे यहाँ क्योंकि जो दावेदार हैं, जो चाहते हैं, तो उन पर कोई प्रेशर नहीं कि पहले क्या होता था कि किसी वरिष्ठ नेता ने उसका नाम लिया और उसकी घोषणा हो। अब क्या पहली बार ये हुआ, तो आपने देखा होगा कि बाहर इतने जोश, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि वो पहले मेयर कहना चाहते। तो ये जोश बताता है कि कांग्रेस में इस बात से बहुत बड़ा जोश आया। और राहुल जी की जो सोच है, देखिए राहुल जी ने जो जो कहा, आज उसको बीजेपी मानने के लिए तैयार है। आज वोट चोरी का मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये इन्होंने बहुत पहले कहा था और उन्होंने सिद्ध भी किया। लेकिन चुनाव आयोग या क्योंकि चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, तो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो उनकी सोच रही है वो आज उनके सामने है। जैसे आपको बता दूं, जब जीएसटी लागू हुआ था तो 2018 में राहुल जी ने कहा था ये गब्बर टैक्स है, इस पर दोबारा पुनर्विचार हो, इसकी समीक्षा होकर इसको लागू किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी दोबारा समीक्षा कर रही है और इसको घटाने के मन बनाया है। तो राहुल जी ने जो 18 में कहा उसे आज वो लागू कर रहे हैं। तो उनकी जो सोच है वो बहुत बढ़िया है और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाला 2027 उत्तराखंड में निश्चित ही कांग्रेस का हो। सर, क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की? क्योंकि पिछले 22 के चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छे खासे मतों से कांग्रेस के यहाँ पे हरिद्वार में विधायक निकल के आए, 27 में कैसे? मैंने क्या कहा कि देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि पहली बार एक आम जनता, आम कार्यकर्ता की राय से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जोश है, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये एक राहुल जी और खड़गे जी की सोच के अनुसार हो रहा है। तो कांग्रेस में परिवर्तन हो रहा है और मैं समझता हूँ जो हमारे सीनियर लीडर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन कार्यकर्ताओं के बल पर, तो 2027 में यहाँ परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार में। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपने सहयोगी के साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर। पर्यवेक्षक बनाया गया है सर, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको हरिद्वार भेजा गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शामिल रहे हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से आपकी बातचीत हुई है, किस प्रकार देखते हैं? जब से पूरे देश में संगठन सृजन का काम आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने हाथ पे लिया है, पूरा उत्साह है। कार्यकर और आमतौर पर सभी को ऐसा लग रहा है कि हमारी सुनवाई हो रही है। सुनवाई होने के बाद जो रिजल्ट भी आ रहे हैं, आपने गुजरात देखा, मध्य प्रदेश देखा, हरियाणा देखा, तो उसमें रिजल्ट भी सब जगह पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिसको चाहा, हमने जिसका नाम रखा, वो हमारा मुखिया बन रहा है, हमारा प्रेसिडेंट बन रहा है। और लोगों ने जो राय दी, वो राय की कांग्रेस पार्टी अमलवारी कर रही है। ऐसे सभी स्टेटों में जहां काम हुआ वहां लगा हुआ है। सर, हमने देखा कि एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत आप मिले हैं, ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि कोई इतना बड़ा श्रेष्ठ नेता आया है हरिद्वार और एक एक कार्यकर्ता उससे मिल रहा है। आप एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं, आपकी बातचीत हुई है, 5 नाम यहाँ प्रस्तावित भी हुए हैं कि महानगर अध्यक्ष की जो रेस में चल रहे हैं। सर, शीर्ष नेतृत्व से आपको क्या मतलब आदेश क्या मिला है? किन किन मानकों पर खड़े उतरे ये प्रत्याशी, किन के नाम चल रहे हैं? क्या क्या मानक हो सकते हैं जो महानगर अध्यक्ष बनने की सर रेस है उसमें शामिल? सबसे पहले
कांग्रेस की वफादारी, भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़ाई, भाजपा की सरकार के सामने, उसके प्रशासन के सामने, कांग्रेस वर्कर के लिए, पब्लिक के लिए लड़ाई में कहीं पीछे हट नहीं हो जाए, ऐसे नौजवानों को ढूंढना है। बंदा जब बने डिस्ट्रिक्ट या सिटी का प्रेसिडेंट, तब कोई गुटका नहीं रहे, वो पूरी पार्टी को संभाले, पूरे परिवार को संभाले, उससे किसी की बनती है नहीं बनती है, वो जहां तक नहीं बना है वहां तक ठीक है, लेकिन बनने के बाद पूरे परिवार को संभालने की जिसकी जिम्मेदारी है, वैसे बंदे को ढूंढना है। सर 2027 का चुनाव नजदीक है, बहुत कम समय बचा है, एकदम से सब समय एकदम से निकल जाता है। अब किस प्रकार देखें, क्या आप नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या यहाँ पे दिशा निर्देश देने वाले हैं, क्या मतलब क्या भूमिका आपकी रहने वाली है, किस स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है? आमतौर पर कांग्रेस की यह हालत रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस होता है तभी चुनाव चालू होता है। 27 का चुनाव उत्तराखंड में, उसकी तैयारी आज हम कर रहे हैं, मतलब 2 साल हमारे पास है और हमारा वर्कर पूरा चार्ज हो रहा है। मेन मुद्दा जो वोट चोरी और प्रशासन का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग को हाईजैक करके, रेवेन्यू और पुलिस को हाईजैक करके जिस तरह से भाजपा ने पूरी चुनाव की रणनीति बदली है, और गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जेलों में जाके जो कैदी थे उनकी मीटिंग होम मिनिस्टर कर रहा है या भाजपा का लीडर कर रहा है कि इसको पैरेल करवानी है, और वो फलानी असेंबली में 10,000 वोट कांग्रेस का तोड़ेगा तो उसे पैरेल करवा रहे हैं। कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप था जिसको कांग्रेस के शासन में जेल में डाला था, उसको अमित शाह कश्मीर में जाके जेल से बाहर करवा रहा है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना रहा है। ये पूरी चीजें पूरे देश की राहुल जी ने सुनी, कांग्रेस हाईकमान ने सुनी, और ये सबका ब्यौरा तैयार करके कांग्रेस अभी से पूरी रणनीति बना के चुनाव में जा रही है। सर छोटे छोटे 2 सवाल लेंगे आपसे। पहला सवाल, श्री राहुल गांधी जी लगातार वोट चोर गद्दी छोर, पूरे देश में सर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप, आप कैसे देख रहे हैं, क्या हकीकत है ये? देखो, चुनाव आयोग के सामने राहुल जी ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग तो जवाब नहीं दे रहा था, भाजपा के दिग्गज नेता जवाब दे रहे थे, तो मतलब चुनाव आयोग और भाजपा एक ही है। जब चुनाव आयोग का चयन था उसी टाइम जो कमेटी बनी थी उसमें सीएल विपक्ष के नेता को होना चाहिए, वो नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होना चाहिए, वो नहीं रखा, दोनों को निकाल दिया। मतलब चुनाव आयोग है वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा जो कहेगी वैसे ही चुनाव आयोग करेगा, ये क्लियर है। सर लगभग 2.5 दशक से गुजरात में कांग्रेस का सूखा है, आप गुजरात के वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं आप गुजरात में, और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े शीर्ष नेता हैं। कैसे देख रहे हैं सर ये सूखा जो कांग्रेस का गुजरात में लगातार चल रहा है, कैसे ये थोड़ा गिलापन कैसे आया? देखो, 22 में भी चुनाव हुआ, पूरे ट्राइबल बेल्ट में जो हेजिटेशन हो रहा था वो नौजवानों को आम आदमी में, बीजेपी और आम आदमी का जो सेटिंग हुआ, वहां नौजवानों को कैंडिडेट बना दिया आम आदमी पार्टी का, पूरा फंडिंग भाजपा ने किया, रणनीति भाजपा ने बनाई और ट्राइबल बेल्ट हमारा पूरा खत्म कर दिया। शहरी इलाकों में हिंदू मुसलमान की बात और कहीं देहातों में समाज को सामने लाने की बात, और ये पूरी रणनीति तो सालों से भाजपा की चल रही है। लेकिन जब हमें राजकीय पार्टी को मतदार सूची मिलती है तो वो होती है, पर जब चुनाव होता है उसी दिन कांग्रेस के जो वोटर्स थे उस पर डिलीट का सिक्का मार दिया गया और एक एक बूथ से 200 300 मत डिलीट कर दिए। ये पूरी साजिश करके गुजरात में भी भाजपा चुनाव जीती और यही मॉडल पूरे देश में अख्तियार हो रहा है। इससे हमारे साथ सीडब्ल्यूसी मेंबर, पूर्व सांसद और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के सर्जन अभियान जो लगातार हरिद्वार में चल रहा है उससे कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखेगी और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए थे। अपने सहयोगी के साथ मैं